हेलो भाई, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर JSLPS के एग्जामिनेशन से रिलेटेड मॉडल प्रश्न पत्र का जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और आज का जो हमारा ये वीडियो है वो सोशल वेलफेयर का पेपर 2 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के कमेंट भी हमारे पास आ रहे थे कि आप सोशल वेलफेयर का कंप्लीट कोर्स करवा दें। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इस YouTube चैनल पर जो है कंप्लीट JSLPS में आने वाले संभावित प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना विलंब किए मैं अपने आज का वीडियो को जो है शुरू करता हूं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आप यहां पर देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कहता है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना कब लागू किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन को देखें। ऑप्शन ए है हमारा 15 नवंबर 2010। ऑप्शन बी कहता है 15 नवंबर 2011। ऑप्शन सी कहता है 15 नवंबर 2012। ऑप्शन डी कहता है 15 नवंबर 2013। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 15 नवंबर 2011। मुख्यमंत्री लाडली योजना जो है कब स्टार्ट हुआ है झारखंड राज्य में, तो 15 नवंबर 2011 को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो कहता है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत निम्नलिखित में से किस तिथि के बाद जन्मी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आइए अब हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 15 नवंबर 2000। ऑप्शन बी कहता है 15 नवंबर 2004। ऑप्शन सी कहता है 15 नवंबर 2010 और ऑप्शन डी कहता है हमारा 15 नवंबर 2011। इनमें से आप लोगों को जो भी इसका राइट आंसर लगे आप लोग कमेंट में जाके हमें बता सकते हैं। फिलहाल मैं इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 15 नवंबर 2010 के बाद जन्म लिए बालिकाओं को इस योजना के तहत जो है लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रैक्टिस सेट का 3rd नंबर का प्रश्न है। कहता है, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत लाभान्वितों की आयु कितने वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए कहता है हमारा 5 वर्ष से अधिक। ऑप्शन बी कहता है 10 वर्ष से अधिक। ऑप्शन सी कहता है 14 वर्ष से अधिक, या फिर ऑप्शन डी हमारा जो है कहता है 3 वर्ष से अधिक। आप लोगों को इसमें से जो भी राइट आंसर लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे। अभी मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है वो बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा जो है 4थे नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सीरीज का। तो ये 4था नंबर का प्रश्न जो है कहता है, झारखंड राज्य में लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा लाभुकों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान करने की शुरुआती लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पर आप प्रश्न पे ध्यान देंगे कि शुरुआती लक्ष्य की ये बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है हमारा 30,000 रुपये। ऑप्शन बी है 45,000 रुपये। ऑप्शन सी है 25,000 रुपये, या फिर ऑप्शन डी है 15,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है वो बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। शुरुआती लक्ष्य जो था इस योजना का, प्रोत्साहन राशि का जो शुरुआती लक्ष्य रखा गया था वो था 15,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 5वें नंबर का प्रश्न है। वो कहता है, झारखंड राज्य में पूर्व में लागू की गई सिद्धो कानू आवास योजना के तहत लाभुकों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रति आवास कितनी राशि प्रदान करने की शुरुआती लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर भी जो है यह शुरुआती लक्ष्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है 45,000 रुपये। ऑप्शन बी कहता है 35,000 रुपये।
ऑप्शन सी कहता है 55,000 रुपये, या फिर यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो कहता है 60,000 रुपये। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है वो बता देता हूँ। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए यानी कि 45,000 रुपये, 45,000 रुपये जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 6 नंबर का कहता है, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए जो है वो कहता है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी कहता है 12 नवंबर 2020, ऑप्शन सी कहता है 10 अप्रैल 2016, या फिर ऑप्शन डी जो है हमारा कहता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को इसमें से जो भी राइट आंसर लगे आप लोग कमेंट में जाके मुझे जरूर बताएंगे। फिलहाल मैं इसका आप लोगों को राइट आंसर जो है वो बता देता हूं। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो हमारा इस प्रैक्टिस सेट का 7वें नंबर का प्रश्न है। कहता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका, इसे पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन बी कहता है वर्ष 2019 में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है केवल ए, यानी कि केवल ये वाले ऑप्शन। ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों सही है। तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। फिलहाल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है वो बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये ऑप्शन ए और बी जो है दोनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संबंध में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो कहता है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे क्योंकि कोविड के दौरान जो है बहुत ही चर्चा में आया है। इस योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसे लागू करने वाला सर्वोच्च निकाय है। ऑप्शन बी जो है इसका कहता है इस योजना को राज्य स्तर पर लागू करने के लिए राज्य स्वास्थ्य संस्थाओं को एक संस्था ऑब्लिक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों सही है इसके संबंध में। ऑप्शन डी कहता है कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं सही है, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से आप लोग राइट आंसर जो लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है 8वें नंबर का वो है ऑप्शन सी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का 9वें नंबर का प्रश्न है। 9वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा कहता है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। सॉरी, ये वर्ष लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा कहता है वर्ष 2014 में, ऑप्शन बी कहता है वर्ष 2019 में, ऑप्शन सी जो है हमारा कहता है वर्ष 2004 में, ऑप्शन डी कहता है वर्ष 2006 में। ठीक है, तो मैं फिलहाल आपको इसका राइट आंसर जो है वो बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जो है वो वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 10वें नंबर का प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है ऊपर वाले प्रश्न से ही संबंधित है। तो कहता है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन निम्नलिखित में से किनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी कहता है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी कहता है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी कहता है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑप्शन को अगर देखें तो यहीं से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, ये जो ऑप्शन है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है ना। तो ये तो ऐसे ही कट गया कि 2004 में यह मिशन को प्रारंभ किया गया है, तो 2004 में इनका कार्यकाल तो था ही नहीं, ऐसा ही खत्म हो जाएगा ये। और अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो इनका भी कार्यकाल 2004 में नहीं था,
नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री के रूप में वह 2014 में, यह लोकसभा इलेक्शन के बाद यहाँ पर आए। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में जो है या फिर जो भी हमारे द्वारा प्रैक्टिस सीरीज चलाए जा रहे हैं, इनमें उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया जा रहा है जो कि इस एग्जाम में यानी कि JSLPS एग्जाम में संभावित प्रश्न है। ठीक है, और इसमें झारखंड से रिलेटेड भी मैं इसीलिए प्रश्नों का समाहित कर रहा हूं क्योंकि यह जो एग्जाम है JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इससे नाम से ही स्पष्ट है कि यह झारखंड से रिलेटेड एग्जाम है। तो इसीलिए मैं इसमें झारखंड से रिलेटेड प्रश्नों को भी समाहित कर रहा हूं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जानकारी और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।